गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हमने एडवांस कंप्यूटर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने किया टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, जिसमें हमने 5 गेट पढ़े थे। कौन कौन से थे? और, एंड, नॉट, नॉर एंड नैंड, ये 5 पढ़े थे। आज हम करेंगे एक्सॉर एंड एक्सनॉर, है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आप एक को करोगे उसका दूसरा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक्सॉर एंड एक्सनॉर। एक्सॉर में क्या करते हैं हम? अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 0। इसमें इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 0 है तो ये 1। इनपुट अगर अलग अलग है तो आउटपुट क्या आ रहा है? 1, ठीक है। इसमें इनपुट अगर अलग है तो आउटपुट आएगा 0। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। किसी एक को भी आप कर लोगे ना, उसके अपोजिट में कर दोगे दूसरा, तो ये एनॉर हो जाएगा, ठीक है। एक्सॉर देखो आप, इनपुट लिया हमने 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर इनपुट सेम है तो आंसर क्या आता है? 0। इनपुट सेम है, इनपुट सेम है, आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब देखो, अगर इनपुट अलग है तो आउटपुट क्या आता है? 1। इनपुट अलग है तो आउटपुट आ गया 1। ये दोनों भी हो गए। अब एक्सॉर की 2 प्रॉपर्टी होती है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, ये करना इंपॉर्टेंट है। देखो, ए एक्सॉर ए, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है। जब दोनों ही सेम हो तो आंसर क्या आता है? 0। जब दोनों ही सेम होते हैं आंसर क्या आता है? 0। और जब दोनों ही अलग हो, एक ए है और एक ए नॉट है, ठीक है, या ए बार है, तो दोनों अलग हो गए ना। अगर ए की वैल्यू मैंने 0 रखी है तो एक बार क्या हो जाएगा? 1, है ना। तो ये 0 है, ये 1 है, दोनों अलग अलग है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। दोनों अगर अलग अलग होते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एक ये हो गई। अब ये दोनों देखो, अगर ए को हम फिक्स कर देते हैं दोनों तरफ इनपुट, और एक तरफ 1 डालते एक तरफ 0 डालते, तो आंसर क्या आएगा हमारा? तुम वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं हम। देखो, ए की वैल्यू 1 पुट करो, 1 एक्सॉर 1, सेम सेम वैल्यू आ गई। जब सेम सेम वैल्यू है, ए की वैल्यू हमने 1 डाली है तो 1 1 सेम सेम है। जब सेम वैल्यू आती है तो आंसर क्या आता है? 0। देखो, हमने 1 डाला था ना, तो 1 अगर हमने डाला तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया ना। ए नॉट आ गया ना, ए नॉट मतलब 0 आ गया। अब चलो आप 0 पुट करके देखो, ए की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 एक्सॉर 1, 0 एक्सॉर 1 डालोगे तो क्या, दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है तो आंसर क्या आता है? 1। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1, है ना। क्योंकि यहाँ पे अब आप क्या डाल रहे हो? 0, तो 0 डाल रहे हो तो आंसर 1 आ रहा है ना, मतलब ए का नॉट आ रहा है। तो आप कुछ भी वैल्यू डालोगे, 0 और 1 डाल करके पुट करके आप देख भी सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ए एक्सॉर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए। चलो, ए की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 1, जो यहाँ 1 पुट करोगे वही 1 यहाँ पुट करो। एक बार 0 पुट करके देख लेना, एक बार 1 पुट करके देख लेना, आपको आंसर पता चल जाएगा। 1 1 एक्सॉर 0 करो, 1 और 0 एक्सॉर करेंगे, अलग अलग है तो वैल्यू क्या आती है हमारी? 1। तो यहाँ आ जाएगा आंसर 1। कब? जब मैंने ए की वैल्यू क्या ली? 1। तो ए की वैल्यू 1 है तो आंसर भी ए ही आ गया, ए इक्वल्स टू 1। तो जो ए हमने पुट किया वही ए आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है किसकी? एक्सॉर की। एक्सॉर के लिए गेट हम क्या यूज़ करते हैं? ऐसा और का गेट बना करके, और ये ऐसे लगाना है हमें। 2 इनपुट डालते हैं हमें, एक आउटपुट मिलता है ए एक्सॉर बी, ऐसे प्लस का साइन लगा के और ऐसे सर्कल कर देते हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनती है? हमारी इक्वेशन ये है, ए एक्सॉर बी किसके बराबर होता है? ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। जैसे और किया था हमने तो वाई इक्वल्स टू में ए प्लस बी बन रहा था, तो हमने ए प्लस बी ट्रूथ टेबल से कर लिया था। तो ऐसे इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए एक्सॉर बी इक्वल्स टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये होता है हमारा। अच्छा, अब हम ट्रूथ टेबल के थ्रू करके देखते हैं। देखो, ये हमारा ट्रूथ टेबल, आप देख सकते हो, मैं आपको करके बताती हूँ। देखो, हमारी इक्वेशन क्या है ए एक्सॉर बी की? ए एक्सॉर बी इज इक्वल्स टू में क्या होता है हमारा? ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, है ना। अब पहले हम इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लो, ए बी, कौन कौन सी वैल्यू लेते हैं हम इनपुट में? कौन कौन सी वैल्यू? 0 0 1 1 0 1 0 1। आप ऐसे भी ले सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमने 2 इनपुट डाले हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो एक बी बार चाहिए, एक ए बार चाहिए। ए बार निकालो और बी बार निकालो, या ए नॉट बोल सकते हो, बी नॉट। ए नॉट क्या हो जाएगा? जो 1 है उसे 0, जो 0 है उसे 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। ऐसे बी बार करो, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। अब वो क्या दे रहा है? ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार करो। ए डॉट बी बार का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ए डॉट बी बार मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, करो। 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0, 0 इंटू 0 क्या होगा हमारा? 0, 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, 1 इंटू 0 क्या होगा हमारा? 0, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें ए बार डॉट बी करना है, ए बार डॉट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में। 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा? या 1 इंटू 0 क्या हो गया हमारा? 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है।
अब यहाँ क्या करेंगे हम, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, इन दोनों का प्लस क्या, इन दोनों का प्लस क्या कहला रहा है, ए एक्स और बी। तो मैं यहाँ सीधा लिख देती हूँ ए एक्स और बी। ए एक्स और बी में क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों को प्लस कर देना है हमें, है ना। प्लस करो, 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 0 0। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, एक्स और इक्वेशन क्या बता रहा है, ये देखो आप, हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर लिया था ना। आप यहाँ देखो, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में कर लिया था ना। जब आप दो इनपुट 0 0 देते हो तो ए एक्स और बी क्या निकल के आता है, 0। और जब 1 1 देते हो तो आंसर क्या आता है, 0। दोनों जब सेम है तो आंसर क्या आ रहा है, 0। अब यहाँ देख लेते हैं, दोनों जब सेम थे हमारे 0 0, आंसर क्या आया, 0। दोनों जब सेम थे तो आंसर क्या आया हमारा, 0। और दोनों जब अलग अलग 0 1 या 1 0 ये इनपुट दिया तो आंसर क्या आया हमारा, 1 1। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल, इसके थ्रू भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म कि हमने डायरेक्ट ऐसे देख लिया। ठीक है, इक्वेशन क्या बनती है हमारी, तो ये होती है इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका गेट आपको देखना है, ये इस तरीके से बनेगा और ये पूरी हमारी ट्रूथ टेबल रेडी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्स नॉट, सेम ऐसे ही है, आपको इक्वेशन देखना है बस। देखो इनपुट सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। और इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, इसमें आप और कर रहे हो, और मतलब प्लस कर रहे थे ना आप बाद में, और यहाँ पे आपको एंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। नॉट, और का नॉट क्या हो जाएगा, एंड के फॉर्म में कर रहे हैं हम। ठीक है, ए एंड बी करना है। तो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ इनपुट सेम था तो आंसर 0, यहाँ इनपुट सेम है तो आंसर आ जाएगा 1। जहाँ इनपुट अलग था वहाँ आंसर था 1, जहाँ इनपुट अलग है वहाँ आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ए डॉट ए नहीं, ए एक्स नॉर ए, जब सेम है तो आंसर क्या आता है, सेम है तो आंसर क्या आता है, 1। तो आंसर आ गया हमारा 1। ओके, आंसर आ गया 1। और जब हमारा अलग होता है, एक ए है और एक ए नॉट है, ए मैंने बता दिया, अगर ये 0 है तो ए नॉट क्या होगा हमारा 1, तो 0 1, या अगर ये 1 लोगे तो उसका नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग होंगे ना, तो दोनों जब अलग अलग होंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 0। ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, जब ए की वैल्यू फिक्स कर रहे हो, यहाँ भी है यहाँ भी है, एक बार 0 रख रहे हो एक बार 1 रख रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, जब हमने, चलो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, जब हमने 0 रखा तो आंसर क्या आएगा, 0 एक्स नॉर 1। जब अलग अलग है तो आंसर क्या आ रहा है, 0 और 1 था तो आंसर क्या आता था, 0। तो 0 ही आ गया, मतलब जो ए की वैल्यू हमने रखी थी वही ए आ गया। ठीक है, ऐसे हम ए की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो वही आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, इसको कह देते हैं बफरिंग। बफरिंग मतलब जहाँ जो वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं वही सेम आंसर यहाँ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बफरिंग होना। ठीक है, रिपीटेशंस होना। फिर ए एक्स नॉट 0, ए के संग 0 रख रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, आप रख करके देख लो। मैंने एक बार 0 रखा तो 0 एक्स नॉट 0 क्या होता है, जब सेम वैल्यू रहती है तो आंसर क्या आता है, 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1। तो देखो आप ए की वैल्यू 0 रखी तो आंसर क्या आया, ए नॉट आ गया ना, ए बार मिला ना हमें। ऐसे ही आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ए का बार मिलेगा, नॉट मिलेगा, इन्वर्टर मिलेगा, मतलब आ गई बात समझ में। ये 4 प्रॉपर्टी हैं एक्सनॉर के, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। और एक ये पॉइंट, जब वैल्यू सेम हो तो आंसर आता है 1, जब वैल्यू सेम हो तो आंसर आता है 0। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में कर लिया ना, अगर मुझे इक्वेशन देखना हो तो कैसे करेंगे, ये देखो। अच्छा, अब आप इसका इक्वेशन देखें, ग्राफ सेम कैसा है, और की तरह ही है ये, लेकिन यहाँ पे एक्स नॉर है ना, तो यहाँ नॉट यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ए एक्स नॉर बी इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ये आप खुद इक्वेशन बनाना। ठीक है, मैं आपको ये चार्ट दिखा देती हूँ, आप खुद बनाना। वो जो हमने चार्ट बनाया ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। अब आप ऐसे इक्वेशन के थ्रू बना करके देखना, आपका आंसर मैच होगा, देखना। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, आप खुद बनाना एंड देन चेकआउट। ओके, कोई डाउट हो तो मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद आता है हमारा रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन कुछ हम पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, कुछ लॉ पढ़ेंगे, तभी तो हम क्वेश्चंस इनके स्टार्ट करेंगे। अभी हमने पढ़ाई किया, अभी तो हमने 5-6 बस गेट्स पढ़े हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा पढ़े तो ए प्लस 0 क्या होगा हमारा, ए ही होगा। देखो वैल्यू पुट करके देखो, एक बार 0 प्लस किया, ए की वैल्यू 0 रखो, एक बार वैल्यू 1 रखो। जब 0 रखा तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू में क्या आ गया, 0 ही आ गया। और 1 प्लस 0 क्या, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो जो ए रखा वही आ गया ना आंसर। ठीक है, ये आप खुद वैल्यू पुटअप करके देखना। ए प्लस 1 क्या होगा हमारा, तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 भी 1 होता है और 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है। इसलिए ए डॉट 0 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 इंटू 0 करोगे तो भी 0, और 0 इंटू 0 करोगे तो भी 0।
है ना। ए डॉट वन इक्वल्स टू ए, आप वैल्यू खुद पुटअप करके देखना है, ए की वैल्यू एक बार 0 एक बार 1, आपको आंसर खुद पता चल जाएगा। ए प्लस ए इक्वल्स टू में क्या होता है ए, हमने किया था ना 0 प्लस 0 क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या होगा, आंसर 2 होता है, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है बूलियन की 1, तो आंसर आ गया 1। ए प्लस ए बार क्या होता है हमारा 1 के बराबर आएगा, आप खुद ये सॉल्यूशंस करके देखना, आपको पता चल जाएगा। ए डॉट ए इक्वल्स टू में ए, ये सारी क्या है हमारे रूल्स हैं बूलियन अलजेब्रा के, आपको पता होना चाहिए। ए डॉट ए बार क्या होता है 0, ए की वैल्यू चलो 1 पुट करो तो ए बार क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या आएगा 0, अब ए की वैल्यू एक बार 0 पुट कर लो, 0 इंटू ए बार क्या हो जाएगा फिर 1, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ऐसे वैल्यू आप पुट करना। ए का डबल बार क्या होता है, ए का डबल बार दोबारा ए ही हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, ए का डबल बार बोला है इन्होंने, 2 बार नॉट, ए है, ए की वैल्यू ले लो आप 0, ठीक है। उन्होंने बोला है डबल बार, ए का पहले एक बार करो, ए का एक बार नोट करेंगे तो क्या आएगा, पहले ए था 0 और ए बार कर दिया तो वैल्यू आ गया 1। अभी क्या कह रहा है, जो ए बार है ना उसका एक और बार कर दो, तो एक और बार अगर मैंने, अब ए बार क्या है 1, अब इसका एक और बार करेंगे तो दोबारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका एक बार आ जाएगा 1 का 0, तो दोबारा 0 हमें मिला वो ए के बराबर ही तो मिल गया, इसलिए ये ए आ गया। ओके, ए प्लस ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा ए ही हो जाएगा आंसर। कैसे होगा तो देखो, ए डॉट बी, ए को कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बच गया बी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू अगर 0 पुट करोगे बी की तो देखो 0 प्लस 1 भी 1 ही होता है, तो 1 इंटू ए क्या होता है ए ही हो जाएगा, और एक बार वैल्यू 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 क्या होता है 1 ही होता है, 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा ए ही आ जाएगा, राइट। कोई डाउट, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये रहा हमारा ए मल्टीप्लाई 1 प्लस एक बार बी की वैल्यू मैं 0 रख रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू में यहाँ पे 1 प्लस 0 1, तो 1, ए इंटू 1 क्या आ गया हमारा ए ही आ गया, ठीक है। एक बार वैल्यू क्या रखो आप यहाँ पे 1 रख लो, तो यहाँ अगर मैंने 1 रख लिया तो वैल्यू क्या आएगी हमारी ए 1 प्लस 1, ए इंटू 1 प्लस 1 इज़ 1, तो ये क्या आ गया ए, यही आ गया ना हमारा आंसर। ऐसे ही आपको ये वाला करना है, सेम ऐसे ए प्लस ए बार इंटू बी इक्वल्स टू में ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसी ए प्लस बी इंटू में ए प्लस सी इक्वल्स टू में ए प्लस बी सी होता है। ये आपके रूल्स हैं, इनको ध्यान रखना है, हर बार हम इन्हें सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ओके, ठीक है। इससे ये वाला लॉ जो है ना इसको आप ध्यान रखना, इसे हम अब्जॉर्प्शंस लॉ और आगे लॉ में ना इसको पढ़ेंगे हम कि ये कैसे आया है, तभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। ए प्लस ए बार डॉट बी इक्वल्स टू में ए प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो ए बार होता है ना ये अब्जॉर्प्शन लॉ, ये क्या करता है इसको कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, ठीक है, कंज्यूम कर लेता है, तो ये अकेला बी ही बच जाता है, तो ए प्लस बी बन जाता है। ये आगे एब्जॉर्प्शन लॉ में मैं आपको समझाऊंगी ए प्लस ए बार डॉट बी इक्वल्स टू में ए प्लस बी कैसे होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुछ लॉस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर रूल्स एंड लॉ करने के बाद फिर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, बहुत ईजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।